ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अध्यास का प्रकरण चल रहा है। शिष्य ने कुछ प्रश्न किए थे गुरु के प्रति। जो प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है, अपरोक्ष वस्तु है आत्मा, इसमें अध्यास कैसे संभव है? मतलब इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, इसमें अध्यास संभव नहीं है। तो सिद्धांति गुरु ने कह दिया संभव है। ये नियम नहीं है कि इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो तो ही वहां अध्यास होगा। जिसका ज्ञान हो सकता है वहां अध्यास हो सकता है। अज्ञात वस्तु में अध्यास नहीं होता। ज्ञात वस्तु है आत्मा, ज्ञात है, सतत ज्ञात है, वहां अध्यास हो जाएगा। आगे 479 479 दृगाद्य विषये व्योम्नि नीलतादि यथा बुधाः अध्यस्यन्ति तथैवास्मिन् नात्मन्यपि मति भ्रमात्। आत्मन्यपि मति भ्रमात्। यथा अबुधाः, यथा बुधा में खंडाकार होगा, यथा अबुधाः दृगादि अविषये व्योम्नि नीलतादि अध्यस्यन्ति तथैव अबुधाः अस्मिन् आत्मनि अपि मति भ्रमात् अध्यस्यन्ति अनात्मादि। दृष्टांत में दोनों दिए हैं, अधिष्ठान और अध्यास। अधिष्ठान क्या है? व्योम, व्योमनि, व्योमन। अधिष्ठान क्या है? व्योमन। व्योमन प्रातिपदिक। किसका अध्यास हो रहा है? नीलता। नीलता आदि से तल मलिनता। नील जो है यही मलिन समझ लो, यही मालिन्य है। तो तल मलिनता। अध्यस्यन्ति ये कैसे हैं? दृगादि के अविषय हैं। दृगादि अविषये, दृग से लेंगे चक्षुरादि इंद्रिय। क्योंकि कोई पूछेगा दृग शब्द से तो हम आत्मा लेते हैं दृग दृश्य में, तो यहां दृग शब्द से चक्षुर इंद्रिय क्यों लोगे? पहले तो शब्द देख लीजिए, दृगादि अविषय है। दृग का जो अविषय है, तो यहां अगर कहोगे दृग से आत्मा, तो आत्मा का जो अविषय है, आत्मा का अविषय क्या होगा? आत्मा का जो अविषय होगा वो तो शून्य होगा। शश विषाण वंध्यापुत्र ऐसे। तो यहां दृग शब्द का अर्थ आत्मा नहीं ले सकते, ये तो सिद्ध हो गया।
तो आकाश किसका अविषय है? व्योमन जो है वो किसका अविषय है? चक्षु का। मतलब ऐसे आराम से, हाँ, जागृत रहना। चक्षु का, चक्षु आदि इंद्रियों का अविषय है आकाश। तो इसलिए उसी का अविषय। तो अभी प्रश्न होगा कि चक्षु किसके लिए दृक् है? किसके लिए दृक्? आकाश के लिए नहीं हो तो ठीक है, किसके लिए है? हाँ, विषय के लिए, रूप के लिए। घट आदि के रूप आदि जो है उसके लिए वो दृक् है। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। तो लोचनम दृक् बता दिया। मतलब ये अपने आप स्फुरण हो, तो इसका अर्थ है आपका अध्ययन चलते रह रहा है। ऐसे नहीं तो कोई बताए तब ठीक है, हाँ हाँ हाँ। शब्द का अर्थ कैसे घटाना वो इसमें स्पष्ट हो गया। दृक् शब्द से आत्मा नहीं लेना है, कुछ अन्य लेना है जो दृक् भी हो, जिसका आकाश अविषय बन रहा है। व्योमनी, अच्छा ये अभी दृष्टांत हो गया। दार्ष्टान्त में अस्मिन आत्मनि, आत्मा में, ये स्पष्ट हो रहा है आपको कि नहीं? हाँ, आत्मनि, आत्मा में अध्यस्यन्ति। तो यहाँ किसका अध्यास कर रहे हैं वो नहीं बताया, तो आपको समझ लेना है अध्यास किसका हो रहा है? अनात्मा का। अनात्मा। हाँ, आत्मा तो बता दिया अधिष्ठान है, ठीक है। और मति भ्रमात, क्योंकि ये इनकी मति बुद्धि में भ्रांति होने से अध्यास हो रहा है। आत्मनि अपि, इसी प्रकार आत्मा भी दृगादि का अविषय है। आत्मा दृगादि का अविषय है, चक्षुरादि इंद्रिय का अविषय है। तो साध इसमें दृष्टांत दार्ष्टान्त में साम्य ये सब है कि वो भी जैसे आकाश दृगादि का विषय है, आत्मा भी दृगादि का विषय है। वहां भी अज्ञान से अध्यास होता है दृष्टांत में, दार्ष्टान्त में भी अज्ञान से अध्यास होता है। ये सब व्योमन में सप्तमी एक वचन, क्या क्या रूप बनेंगे? व्योमनी व्योमनी। क्या सूत्र है? विभाषा गिंश्यो हो, अन्नन्तस्य भस्य उपधाकारस्य विकल्पेन लोपः। विभाषा विभाषा गिष्यो हो, ये सूत्र है। जो अभी लघु पढ़ रहे हैं उनको ये सब लिखते रहना है, ताकि जब ये फिर से आप देखोगे तो आपको ग्रहण हो जाएगा। इसकी सूत्र संख्या है 64136, 64136। उपधा आकार का लोप हो विकल्प से अथवा नहीं, ऐसे। अभी टीका में देखिए, यथा अबुधा अज्ञा दृगाद्य विषये दृगादीनाम चक्षुरादि इंद्रियाणाम अविषये, जो इनके अविषय है, अप्रत्यक्षे व्योमनी आकाशे। आकाश जो चक्षुरादि के लिए अप्रत्यक्ष है, साक्षी के लिए प्रत्यक्ष है आकाश, लेकिन चक्षुरादि के लिए अप्रत्यक्ष है। आकाशे नीलतादि यथा तल मलिनतादि अध्यस्यन्ति आरोपयन्ति, आकाश में इनका आरोप करते हैं। तथैव मति भ्रमान मतेर भ्रमात् भ्रांत्या विषये, मति के भ्रम से
मते है भ्रम, मतिर्भ्रम, मति का अर्थ है बुद्धि, षष्ठी समास। ये सब चीजें जो अभी व्याकरण देख रहे हैं उनको ये भी पकड़ना है। मति भ्रमात, मते है भ्रमात, षष्ठी, ऐसे। और जिनको इसके सूत्र है तो सूत्र भी षष्ठी ही है। षष्ठी समास करने के लिए सूत्र है षष्ठी। भ्रांत्या, भ्रमात का अर्थ है भ्रांत्या अविषये चिदात्मके, जो आत्मा चिदात्मा विषय नहीं बनता। प्रत्येक वस्तुनि अस्मिन आत्मनि अपि अध्यस्यन्ति, ये जो प्रत्येक वस्तु है आत्मा, इसमें भी अध्यास करते हैं। यस्माद आत्मानात्मनोः, तो श्लोक की व्याख्या हो गई। अब थोड़ा बताते हैं। और यस्माद आत्मानात्मनोः संभिन्नत्वेन स्फुरणं भवति, तस्माद अपरोक्षापि अपरोक्ष आत्मापि अध्यासस्य अधिष्ठानं भवितुम् अर्हति। यस्मात्, चूंकि आत्मानात्मनोः, ये जो आत्मा और अनात्मा है, संभिन्नत्वेन स्फुरणं भवति। संभिन्नत्व का अर्थ है अभिन्न, अभिन्न, अभिन्न हो, एक होगा। आत्मा और अनात्मा का ज्ञान हमेशा साथ में होगा। अज्ञान काल में जब भी आत्मा का स्फुरण होगा, अनात्मा के सहित होगा। तस्माद अपरोक्ष, हाँ, स्फुरणं भवति, तस्माद अपरोक्ष आत्मा अपि अध्यासस्य अधिष्ठानं भवितुम् अर्हति। इसलिए अपरोक्ष आत्मा भी अध्यास का अधिष्ठान हो सकता है। तो पूर्व पक्ष की जो अथवा शिष्य की शंका थी उसका समाधान कर लिया। तथा च यथोक्तम आत्मा न एकांतेन अविषय इति। और भी, तथा च, और भी क्या कहना है कि यह आत्मा एकांतेन अविषय नहीं है, मतलब अत्यंत अविषय नहीं बनता। आत्मा भी विषय बन जाता है। कहाँ बन जाएगा? इसका भी अपरोक्ष होता है, वो हमने पूर्व में देख लिया था। क्योंकि अपरोक्ष आत्मा ने दिया है ना, तो ये जो अपरोक्ष आत्मा है, इसका अहम वृत्ति के साथ साथ साक्षी रूप से, अधिष्ठान रूप से अनुभव हो जाता है। दोनों रूप से, साक्षी रूप से और अधिष्ठान रूप से। उक्तम ही शारीरक मीमांसा उपोद्घात भाष्ये, शारीरक मीमांसा उपोद्घात, शारीरक शब्द कैसे बनेगा? शरीरे भव शारीर, फिर आगे कुत्सित अर्थ क प्रत्यय शारीरक, कुत्सितार्थ में कप प्रत्यय। शरीरे भव शारीरः, कुत्सितार्थ कप प्रत्यय, तो ये हो गया शारीरक। मीमांसा में, अच्छा आप मत बोलिए, ऑनलाइन में आप मत बोलिए, जो सब उत्तर दे रहे हैं अभी, जो नहीं दे रहे हैं वो उत्तर देंगे। मीमांसा में अभ्यास का दीर्घ कैसे हुआ? मान बदधान शान्भ्यो दीर्घश्च अभ्यासस्य। मान बददान शान भ्यो दीर्घ अभ्यासश्च, मीमांसा इससे बनेगा। उपोद्घात भाष्य, उपोद्घात का अर्थ क्या है? चिंतां प्रकृत सिद्ध्यर्थाम उपोद्घातम प्रचक्षते। ये परिभाषा है कंठस्थ। हाँ, आगे न चाहे, वो इसका अर्थ है अध्यास भाष्य।
न चायमस्ति नियमः पुरोवस्थित एव विषये विषयांतरम अध्यसितव्यम इति। यह नियम नहीं है कि पूर्व अवस्थित विषय में ही विषयांतर का अध्यास करना है। विषयांतरम अध्यसितव्यम। अप्रत्यक्षे अपि ही आकाशे बाला स्थल मलिनता अध्यस्यन्ति एवं अविरुद्धः प्रत्यगात्मन्यपि अनात्मा अध्यासः। तो सिद्धांती जो अभी यहाँ बताए वो भगवान भाष्यकार ने अध्यास भाष्य में भी यही बताया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पूर्व अवस्थित विषय में ही विषयांतर का अध्यास हो। अप्रत्यक्ष आकाश में भी बालाह का अर्थ है अज्ञानी, जिनकी बुद्धि अपरिपक्व है, उनके लिए बालाह शब्द प्रयोग होता है। तो जिनको वेदांत में भी बुद्धि अपरिपक्व है तो उनके लिए भी बालाह संज्ञा होगी। तल मलिनतादि अध्यस्यन्ति एवं इस प्रकार से अविरुद्ध प्रत्यगात्मनि अपि अनात्मा अध्यास। प्रत्यगात्मा में अनात्मा अध्यास अविरुद्ध है। यद भवता पृष्ठम, आगे देखिए, यद भवता पृष्ठम प्रत्यगात्मन्य विषये कथम अनात्माध्यासः इति तस्य समाधानम उक्तम आत्मनो अनुभूति स्वरूपम च अपरोक्षतया प्रसिद्धम इति। जो आचार्य कह रहे हैं, शिष्य ने जो पूछा, मतलब शिष्य आपने जो पूछा कि प्रत्यगात्मनि अविषये, प्रत्यगात्मा जो अविषय है उसमें आत्मा का अनात्मा का अध्यास कैसे होगा, कथम अनात्माध्यासः इति, तो उसका समाधान बता दिया। तस्य समाधानम उक्तम आत्मनो अनुभूति स्वरूपम च अपरोक्षतया प्रसिद्ध। आत्मा जो है अनुभूति स्वरूप है, वो अपरोक्ष रूप से प्रसिद्ध है। पृष्ठम, पृष्ठम शब्द में क्या धातु है? प्रछ गीप्सायाम, गीप्सायाम। इसमें पृष्ठ बनाने के लिए क्या प्रत्यय लगेगा? निष्ठा। निष्ठा प्रत्यय, निष्ठा सूत्र से त प्रत्यय लगेगा। ठीक है। अभी प्रच है, प्रच का पहले हो जाएगा, इसका संप्रसारण करना होगा क्योंकि प्र होना है, तो संप्रसारण के पहले क्या सूत्र लगेगा? ग्रही, हाँ, ऑनलाइन कोई ये सूत्र याद है किसी को? ग्रही ज्या, हाँ वही व्यक्ति व्यक्ति विच्छति विच्छति पृच्छति बृच्छति स्मृतिच्छा जति नाम षष्ठभवत है। ग्रही ज्या वही व्यधि वष्टि विच्यति वृश्चति पृच्छति भृज्यति नाम नीति च। 6-1-16। तो इसमें पृच्छति है, पृच्छति है इसलिए प्रच को पृच्छ आदेश हो जाएगा। फिर संप्रसारणाच्च पृच्छ हो जाएगा, अकार चला जाएगा, संप्रसारणाच्च। फिर तकार पृच्छ त, बीच में तकार आएगा 6 सूत्र से। फिर ये सब आपको आप देख सकते हो, पूरी व्याख्या तो मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। आगे और एक सूत्र लगेगा, श्वोहो षुडनुनासिके षुडनुनासिके च, श्वोहो श्वोहो षुडनुनासिके च। छकार का शकार हो जाएगा। फिर वृश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शह से मूर्धन्य आदेश होगा। ष्टुनाष्टु से तकार का टकार होके पृष्ठ शब्द बनेगा। तो जो आपने पूछा वो अध्यास आचार्य ने बता दिया। आगे, अधुना आत्मनो अत्यंत विरुद्धे अनात्मनि कथम सादृश्यम इति प्रश्नस्य उत्तरम आचार्यैर वक्तुम आरभ्यते अनात्मनि इति। अधुना आत्मनो अत्यंत विरुद्धे, आत्मा
आत्मनः, आत्मा का जो अत्यंत विरुद्ध है अनात्मा, उसमें सादृश्य कहाँ है? आत्मा का अपने से अत्यंत विरुद्ध अनात्मा में सादृश्य अगर न हो, ये प्रश्न पूछा था, द्वितीय प्रश्न था, देखिए 120 पृष्ठ पर। तो इसमें सादृश्य कैसे संभव है, ये प्रश्न किया था। अब देखिए उसका उत्तर देने का आरंभ करते हैं। अनात्मन्यात्मताध्यासे न सादृश्यमपेक्षते पीतोऽयं शंख इत्यादौ सादृश्यं किमपेक्षितम्। अनात्मनि आत्मता अध्यासे सादृश्यम न अपेक्षते। अनात्मा में आत्मता के अध्यास में सादृश्य की कोई अपेक्षा नहीं है। पूर्व पक्ष पूछेगा कहाँ आपने ये देखा? पीतोयम शंखः इत्यादौ सादृश्यम किम अपेक्षितम। अयम शंखः पीतः, ये शंख पीत है, इसमें सादृश्य की अपेक्षा कहाँ है? सादृश्यम न अपेक्षितम। किम अपेक्षितम का अर्थ है प्रश्न नहीं है, आक्षेप है, वहां सादृश्य नहीं है। आत्मा अनात्मा में सादृश्य है? कहाँ है? प्रत्यक्त्व बोध। तो वहां अनात्मा, वो आगे बताएंगे। अभी तो आप इतना रखिए कि आत्मा अनात्मा में सादृश्य नहीं है, क्योंकि प्रश्न ये है ना कि सादृश्य तो कैसे, आप ही कह रहे हो अत्यंत विरुद्ध यो हो, तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव यो हो, तो अत्यंत विरुद्ध है, उसमें सादृश्य कहाँ हो सकता है? वो कुछ सादृश्य बताएंगे आगे आचार्य स्वयं, लेकिन अभी सादृश्य नहीं है ये लेकर दृष्टांत दे रहे हैं। क्या? पीतोयम शंख, तो पीतः शंख, इसमें शंख का सादृश्य किसके साथ दे रहे हैं? तो पीत तो है नहीं कोई, वो तो केवल गुण है। तो सादृश्य नहीं हो तो भी अध्यास हो जाएगा। ऐसे सादृश्य शब्द कैसे बनेगा? किस प्रकार का शब्द है ये, पहले तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा। जैसे ऐश्वर्य, ऐश्वर्य शब्द क्या है, कैसा शब्द है ये? ईश्वरस्य भावः ईश्वर, भाववाचक है ये। पहले ये आपको ये पकड़ना है कि ये भाववाचक संज्ञा है, ये भाव है। तो सादृश्य क्या है, किसका भाव है? सदृशस्य भावः सादृश्यम, तो ये भाववाचक संज्ञा है, सदृश शब्द से बनेगा। तो जो भाववाचक संज्ञा होगी, जिसमें पीछे जैसे इसमें यकार आया है, सदृश में सादृश्य, ईश्वर में ऐश्वर्य, सुंदर में सौंदर्य, ये जो यह है ये शय प्रत्यय है। शय में शकार और यकार का उसको ईच संज्ञा हो जाएगी, केवल यह रह जाएगा। इसका सूत्र, शय प्रत्यय करने का सूत्र है गुण वचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च, गुण वचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। तो गुण में, वचन में और ब्राह्मण करके गण है, इन सभी में, अथवा कर्मणि जो द्वितीय रहते हैं, इनमें शय प्रत्यय लगता है, तो ये शय प्रत्यय का रूप है। तो यह है सादृश्य, सादृश्यम न अपेक्षते।
जैसे पीतः शंख में कोई सादृश्य नहीं है, फिर भी अध्यास होता है पीतत्व। इसमें एक, जैसे अन्य दृष्टांत पूर्व में दिया, नीलत्व का अध्यास आकाश में, समझो इसमें कोई पूर्व पक्ष उठाया, आकाश में नीलत्व, शंख में पीतत्व, ये जो आरोप है ये तो केवल धर्म का आरोप है, धर्मी का आरोप नहीं है। तो जो आप दृष्टांत दे रहे हो कि बिना सादृश्य के अध्यास हो जाए, वहां आप केवल धर्माध्यास का अध्यास दृष्टांत दे रहे हो, धर्मी अध्यास का दृष्टांत आप दे नहीं रहे हो। आत्मा अनात्मा में धर्माध्यास है कि धर्मी अध्यास है? दोनों है। तो आप केवल धर्माध्यास का दृष्टांत दे रहे हो जहां सादृश्य की अपेक्षा नहीं है। अब ये विषय मैं यहां छोड़ दूंगा, इसको आपको सोचना है, विचार आपके लिए है। मतलब आप स्वयं भी ऐसे चिंतन करें तो अच्छा है। टीका में देखिए, अनात्मनि स्थूल सूक्ष्म कारण संघाते, संघात का अर्थ है संघाते, आत्मताध्यासे चैतन्याध्यासे अहम इदम अस्मि इति भावनायाम सादृश्यम तुल्यत्वम नापेक्षते। अनात्मा में आत्मता का अध्यास, मतलब ये जो जड़ प्रपंच है ये मैं हूं, ये स्थूल शरीर अनात्मा है, अनात्मा में आत्मता का अध्यास, इसमें चैतन्य अध्यास है। इसका स्वरूप क्या होगा? अहम इदम अस्मि, मैं यह हूं, अहम इदम अस्मि, ये भावना बन रही। तो अभी हमारी बुद्धि में ये भावना है अहम इदम अस्मि, नहीं है? ये भी तो इदम है, अहम इदम अस्मि ये है। शरीर क्या है? तो ये इदम है ना। मैं, अहम का अर्थ है आत्मा, आत्मा मैं ये हूं, तो इससे अध्यास हो रहा है। इदम शरीरम कौन्तेय, ये शरीर क्या है? इदम है। अहंकार भी क्या है? इदम है। उस इदम के साथ आत्मा का अध्यास हो रहा है, तो उसका स्वरूप ये होगा अहम इदम अस्मि, मैं ये हूं। वास्तविक क्या होना चाहिए? अहम अस्मि, इदम कट जाए वहां से। कोई भी इदम के साथ में जोड़ के, अथवा आप कहते हो अहम ब्रह्म अस्मि, तो अहम ब्रह्म अस्मि जो हम कहते हैं अथवा समझते हैं, वो ब्रह्म इदम है? नहीं। ब्रह्म इदम है? नहीं। ब्रह्म इदम नहीं है। ब्रह्म को छोड़ के बाकी जो कुछ है वो सब इदम है। तो अहम, आप आगे कुछ भी लगा दो, ब्रह्म को छोड़ के वो अध्यास हो गया। अहम मनुष्योस्मि, पुरुषोस्मि, ब्राह्मणोस्मि, देहोस्मि, जो भी आपको कहना है, शुद्धोस्मि, बुद्धोस्मि, जीवत्वेन, ये भी अध्यास है। जीव रूप से मैं बहुत पवित्र हूं, मैं अभी थोड़े गायत्री जप करके आया, अच्छा, ये भी अध्यास है। कोई भी मैं ब्रह्म हूं इसको छोड़ के बाकी सब अध्यास है, तो इसका स्वरूप यही होगा अहम इदम अस्मि। अब इसको काटने के लिए आचार्य अगर कहीं शब्द प्रयोग करते हैं, अहम अयम अस्मि, अयम अहम अस्मि, अयम मतलब ये है, ये मैं हूं,
वो इदम वाला नहीं, ये है, यह से अपरोक्ष आत्मा लेना, अथवा सरल है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि गीता भाष्य में आया था अयम अहम अस्मि, इस प्रकार से, तो वो भी अध्यास है। अगर ब्रह्म को आपने अपने से भिन्न माना, अभी आप अज्ञानी हो कि ज्ञानी, बस। इति भावनायाम सादृश्यम तुल्यत्वम नापेक्षते, ऐसी भावना के लिए सादृश्यों की अपेक्षा नहीं है। एतद् दृष्टान्तेन विशदयति, इसको दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करते हैं। अयम शंखः पीत इत्यादौ किम सादृश्यम अपेक्षितम वद, यह शंख पीत है, इसमें क्या सादृश्य की अपेक्षा है? कोई अपेक्षा नहीं। सादृश्य ज्ञानस्य अध्यास कारणत्वे रजतादि अध्यासेषु एव तत्कारणत्वम न तो पीत शंखादि अध्यासेषु इति। सादृश्य ज्ञानस्य अध्यास कारणत्वे, सादृश्य ज्ञान जो है वो अध्यास का कारण, ऐसा शिष्य मानता है कि अध्यास के लिए कारण है सादृश्य ज्ञान। तो अगर अध्यास नहीं, सादृश्य नहीं है तो अध्यास नहीं होगा। तो रजतादि अध्यासेषु एव तत्कारणत्व, रजतादि अध्यास में ही ये कारणत्व है, न तो पीत शंखादि अध्यासेषु, पीत शंखादि अध्यास में सादृश्य कारण नहीं है। अभी उसको थोड़ा स्पष्ट करके बताते हैं। तदेव स्पष्टीकरोति सोपाधिक निरूपाधिक भ्रम भेद निरूपणेन। एक होता है सोपाधिक भ्रम, एक होता है निरूपाधिक भ्रम। वो आचार्य स्वयं बताते हैं। निरूपादि भ्रमेष्वस्मिन् नैवापेक्षा प्रदृश्यते, सोपाधिष्वेव तद्दृष्टम् रज्जु सर्प भ्रमादिषु। निरूपाधि भ्रमेषु अस्मिन् एव अपेक्षा प्रदृश्य, अस्मिन् नैव अपेक्षा प्रदृश्यते। निरूपाधि भ्रम में जैसे यहाँ है अस्मिन्, आत्मा में ये अपेक्षा नहीं है। सो ये अपेक्षा नहीं है, किसकी अपेक्षा नहीं है? सादृश्य। सादृश्य। सोपाधिषु एव तदृष्टम रज्जु सर्प भ्रमादिषु, सोपाधिक भ्रम में सादृश्य की अपेक्षा है, निरूपाधिक भ्रम में सादृश्य की अपेक्षा नहीं है। अब निरूपाधिक भ्रम क्या है, सोपाधिक भ्रम क्या है, उसके बारे में थोड़ा विचार कर सकते हैं हम। पहले श्लोक की व्याख्या देख लेते हैं, फिर करेंगे थोड़ा। अस्मिन् लोके निरूपाधि भ्रमेषु निर्गता उपाधयो येभ्यः ते निरूपाधयस् ते च भ्रमाः निरूपाधि भ्रमाः तेषु सादृश्यस्य अपेक्षा नैव प्रदृश्यते। अस्मिन् लोके, अस्मिन् का अर्थ है अस्मिन् लोके, यहाँ क्या है? तो अस्मिन् आत्म विषये, आत्मा के विषय में, निरूपाधि भ्रमेषु, जो निरूपाधिक भ्रम है, निरूपाधि शब्द का अर्थ देखो, इसको कर्मधारय किया है कैसे? निर्गता उपाधयो येभ्यः ते निरूपाधयस्, ठीक है? ते च भ्रमाः इति निरूपाधि भ्रमाः, जो निरूपाधि है और जो भ्रम है, ऐसे निरूपाधि भ्रम में
निरुपाधय बहुवचन है, इसलिए ते च भ्रमाः निरुपाधि भ्रमाः तेषु सादृश्य से अपेक्षा नहीं बा, वहां सादृश्य की अपेक्षा नहीं है। सोपाधिषु उपाधि युक्तेषु रज्जु सर्प भ्रमादिषु भ्रमेषु एवं तदृष्टम। रज्जु सर्पादि भ्रम में सादृश्य की अपेक्षा है, क्योंकि वो सोपाधिक भ्रम। अब इसमें उपाधि क्या है वो बताते हैं। कोई कहेगा रज्जु में सर्प जब ज्ञान होता है, शुक्ति में रजत का ज्ञान होता है, तो उसको आप कहते हो सोपाधिक भ्रम। उपाधि क्या है वहां? एक वस्तु तो है, एक पदार्थ है वहां, जैसे रज्जु है, सर्प है वहां, तो उसको उपाधि क्या है वहां? अविद्या। तो आत्मा अनात्मा में भी अविद्या उपाधि है, पीत शंख में भी अविद्या उपाधि है। दोनों अध्यास में अविद्या उपाधि तो सामान्य रहेगी स्वामी जी। इस जहां अविद्या उपाधि सामान्य होती है, हमने बताया था ये अध्यास भाष्य के समय ही ब्रह्मसूत्र पाठ में, अविद्या को उपाधि नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो सभी में सामान्य है, अविद्या उपाधि नहीं रहेगी। अब अन्य क्या उपाधि है बताइए? सादृश्यता होती है, द्रव्यता होगी, कोई गुण होगा, सादृश्यता किसके साथ? वहां अधिष्ठान। केवल रज्जु है। रूप उपाधि क्या है? अंधकार। रूप हो सकता है, गुण हो सकता है। अंधकार इत्यादि जो है ये सहकारी कारण होंगे। रूप किसका रूप? रज्जु का। जी स्वामी जी। वहां एकश चंद्र द्वितीय अध्यास भाषा में है, तो वहां तो वो निरुपाधिक भ्रम का दृष्टांत है। हम्म, और शुक्ति रजत जो है वो सोपाधिक भ्रम का। आप देख लीजिए अध्यास भाष्य में हमने बताया था ये। जो लोग ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे हैं उनको याद नहीं होगा, मैं मान के चलता हूं याद है कि दो दृष्टांत दिए हैं, शुक्ति रूपीय और एकश चंद्र सद्वितीयवत। इसमें एक दृष्टांत सोपाधिक है, एक दृष्टांत निरुपाधिक है। अभी आप अपने जो नोट्स लिखे हैं उसमें थोड़ा देख लीजिए। और ये भी बताया था कि अविद्या उपाधि नहीं है। तो अभी आपको बताना होगा कि यहाँ उपाधि क्या हुई फिर, अगर अविद्या उपाधि नहीं हो सकती। और रज्जु सर्प सोपाधिक दृष्टांत है, शुक्ति रजत सोपाधिक दृष्टांत है, एक चंद्र सद्वितीय निरुपाधिक दृष्टांत है। तो यहाँ उपाधि क्या है जो वहां नहीं है? चंद्र तो कितना दूर है? सर्प ज्ञान। सर्प के संस्कार, सर्प के संस्कार उपाधि बनेंगे। आत्मा अनात्मा में आपको संस्कार नहीं चाहिए, आत्मा भी है अनात्मा भी उपलब्ध है। वहां रज्जु सर्प इत्यादि में संस्कार है, वो उपाधि बनते हैं। आत्मा अनात्मा में केवल अविद्या है, इसलिए उसको निरुपाधिक भ्रम का दृष्टांत माना जाता है। एक चंद्र द्वितीय, इसमें चक्षु में दोष है, वो दोष के कारण। तो अंधकार जो आप लोगों ने बताया कि अंधकार उपाधि, अंधकार दोष है, वो उपाधि नहीं है। संस्कार, सादृश्य, उपाधि, दोष ये सब अलग अलग माने जाते हैं। संस्कार जो है वो अलग है, उपाधि मतलब यहाँ उपाधि संस्कार बन रही है,
कौन से संस्कार? सर्प का जिसको सर्प का संस्कार हो उसी को अध्यास होगा, ऐसे। टीका में देख लीजिए थोड़ा। शिष्य से अनुमानम, शिष्य का अनुमान क्या है? आत्मनि अनात्माध्यासो न संभाव्यते। ये आप समझ लो, आप दूसरी तीसरी बार अध्यास भाष्य ही पढ़ रहे हैं। कोई दूसरी, कोई तीसरी, कोई चौथी बार पढ़ रहा है, ऐसे समझ लीजिए। तभी कुछ कुछ स्पष्ट होता है। ये वेदांत ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि हाँ सब तो स्पष्ट तो है, बार बार क्या ये पाठ चलाते रहते हैं और बताते रहते हैं। अब पहली बार तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। आत्मनि देखिए अनुमान है अभी। आत्मनि अनात्माध्यासो न संभाव्यते सादृश्याभावात, पूरा अनुमान दे दिया है ताकि आपको थोड़ा कम परिश्रम हो। यत्र यत्राध्यासस् तत्र तत्र अधिष्ठान अध्यस्तयोः सादृश्यम रज्जु सर्पवत्। इसमें पक्ष क्या है? आत्मा। आत और पक्ष साध्य क्या है? अनात्मा अध्यासो न संभाव्यते। समझो आप ऐसे करो, आत्मा पक्ष है, अनात्मा अध्यासो न, ये क्या हो गया? साध्य। दृष्टांत क्या है? रज्जु सर्पवत। रज्जु सर्प हो गया दृष्टांत। दृष्टांत में क्या होना चाहिए? साध्य होना चाहिए कि हेतु होना चाहिए कि पक्ष होना चाहिए? साध्य हेतु। साध्य और हेतु होना साध्य चाहिए। पक्ष भी। मैंने क्या पूछा, आपने क्या उत्तर दिया? सब साध्य होना चाहिए। रज्जु सर्प में अनात्मा अध्यास न, ये साध्य रहेगा? न। तो दृष्टांत बनेगा? हाँ के ना, इतना तो उत्तर दे ही सकते हो। यस स्वामी जी। क्या ये स्वामी जी? मेरा प्रश्न क्या है? अगर आप कहो पक्ष है आत्मा, ठीक है, साध्य क्या का आपने कहा? अनात्मा अध्यासो न। फिर मैंने पूछा दृष्टांत रज्जु सर्प, उसमें साध्य रहना चाहिए, हेतु रहना चाहिए, पक्ष रहना चाहिए, तो क्या उत्तर दिया आपने? साध्य हेतु। हाँ हाँ, साध्य और हेतु। तो रज्जु सर्प में अनात्मा अध्यासो न, रज्जु में सर्प का अध्यास हो रहा है। जी। जी। सर्प आत्मा है कि अनात्मा है? अनात्मा। अनात्मा। तो रज्जु में अनात्मा अध्यास हो रहा है। तो अनात्मा अध्यास हो न, ये कैसे पक्ष बनेगा? ये साध्य कैसे बनेगा? Swamiji, here is the paksha is atma, 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 anatma, yoho. देखिए वाक्य क्या है? आत्मनि अनात्मा ध्यासो, आत्मनि अनात्मा ध्यास न संभाव्यते। ठीक है, तो आत्मनि अनात्मा ध्यास ये हो जाएगा पूरा, ये ही हो जाएगा पक्ष। ठीक है, सादृश्य अभावात, तो आत्मा और अनात्मा में सादृश्य नहीं होगा।
रज्जु सर्प में सादृश्य है, इसी व्यतिरेक दृष्टांत हो रहा है। रज्जु सर्प में पूर्व पक्ष क्या दिखा रहा है, श्लोक में क्या कहा, रज्जु सर्प सोपाधिक ब्रह्म है, आत्मा अनात्मा निरुपाधिक है। और पूर्व पक्ष क्या कहेगा, सादृश्य अभावात यत्र यत्र अध्यास तत्र तत्र अधिष्ठान अध्यस्तयोः सादृश्यम, जहां जहां अध्यास होता है वहां अधिष्ठान और अध्यास का सादृश्य है, जैसे रज्जु सर्प में ऐसे। इसको यहां तक रखते हैं, ये अनुमान फिर देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।